तो ये जो आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, इस बारे में कुछ पता है? आई लव मोहम्मद तो मुस्लिम समाज के लिए है। हाँ, तो ये जो लोग पोस्टर लेकर घूम रहे, क्या ये सही है? अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म में रहे। अच्छा। और आई लव मोहम्मद जो मुस्लिम है फक्र से बोले, और जो हिंदू भाई है हर हर महादेव फक्र से बोले। हिंदू भाई हैं तो आपके देवी देवताओं को जपने और जिंदाबाद लगाने के और जप करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई मुस्लिम है, अगर वो अपना धर्म को दिल से बोल रहा है तो उसमें क्या गलत है? अच्छा, पोस्टर लेकर घूमना सही है आप मानते हो? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? हाँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा एक दोस्त है संजू, संजू इधर आ। ये देखो, ये हिंदू भाई है। अच्छा। अब मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। मैं अभी मंदिर इसके साथ दर्शन करने गया था, ये मेरे साथ दरगाह गया था। अच्छा। तो इसमें कौन सी गलत बात है ये बताओ आप मेरे को। नहीं नहीं, गलत बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से जो विरोध हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। पागलों के पीछे कौन जाता है भाई? हम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। हाँ, आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुमित। आप बताइए, आप किस भगवान को मानते हैं सबसे ज्यादा? आप भगवान को मानते हैं? सभी 23 करोड़ देवी देवताओं को मानते कि नहीं मानते हैं? मानुष तन को मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा आरिफ भाई, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किस बात को लेकर हुआ? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ। हम कहाँ खड़े हैं? हाँ। कहाँ खड़े बताइए आप? लाल किला। लाल किला हाँ। जामा मस्जिद के हाँ। पीछे। हाँ। यहाँ भी दर्शन के लिए देवी देवता हैं। हाँ। यहाँ भी माथा टेकने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। आगे चले जाएंगे, मस्जिद दरगाह है, वहाँ भी माथा टेकने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ये राजनीतिक प्रोपोगंडा है। अच्छा, हम तो ये ये अभी 2025 में ही ये मुद्दा क्यों आया? यार लोग ये जानना चाह रहे हैं ना कि 2025 में ये आई लव मोहम्मद का ट्रेंड क्यों चल रहा है? ये हमको समझना है। हाँ। ये हमको समझना है युवा लोग को अच्छा। कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। और आने वाले कल जब हाँ। केंद्र की जब राजनीति में जब केंद्र का चुनाव होगा, हाँ। उस समय उसका जवाब दिया जाएगा। सही मानते हैं जो, या आप पोस्टर बैनर लेके जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं वो सही है? दोनों। उनको अधिकार है? दोनों सही हैं। अच्छा, एक दोनों। भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, दोनों मतलब? अभी गरबा में चला था हाँ। हर हर आई लव महादेव, हाँ। वो भी सही है। हाँ। आई लव मोहम्मद भी सही है। दोनों सही है। हाँ। तो मैं ये किसी गलत नहीं बोल रहा। मैं भी गलत नहीं बोल रहा। तो ये जैसे ये अब उत्तर प्रदेश में कानपुर से निकला, तो कानपुर से ये चीज़ें पहुंच गई, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है। तो क्या इस तरह से होना चाहिए? भैया अब होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ जैसे के बिहार लोग में भी ये ट्रेंड देखो, चला। राजनीतिक बात नहीं करूंगा मैं। हाँ। मैं बिहार का नहीं हूँ। नहीं गोपाल, जैसे महाराष्ट्र में भी अब लोग पोस्टर लेकर निकल रहे हैं आई लव मैं तो बोल रहा हूँ जी हर हर महादेव, या गौ शल मदद। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो खुद मुस्लिम हूँ ना, मैं तो दोनों धर्म का जिंदाबाद लगा रहा हूँ। मेरे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको तकलीफ है वो अपना समझे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिसको तकलीफ है वो अपना समझे। मैं कभी इंसानों में भेदभाव नहीं करता। मैं भी मुस्लिम समाज से, वो परवरिश से होता है। अच्छा। क्या आप, मैं यहाँ आया हूँ मंदिर के पास, टीका लगा दोगे तो टीका लगाने के लिए मैं मना करूँगा क्या? तो वो आप लोग में तो ऐसा है ना, टीका नहीं लगा सकते हैं। वो जो मानते हैं वो माने। तो आप भी तो मुस्लिम सबको है ना? मानता हूँ मैं। अच्छा। मैं भाईचारा मानता हूँ। हाँ। कोई जाति बात में कोई वो नहीं करता मैं भेदभाव, अच्छा। है ना। छुआछूत जिसके घर में भी है, चाहे ब्राह्मण के घर में भी हो, हाँ। वो घर के चूल्हा चौकी तक होना चाहिए। हाँ। बाहर में सब हम भाई हैं। हाँ। आप भी भाई, मैं भी भाई। हाँ। तो नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ, आप लोग में जैसा कि मैंने सुना है कि टीका लगाना, आप लोग दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जा सकते हैं। हम लगाते ये- हैं। हाँ। अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, आपको पता नहीं उससे है? मेरे को मतलब नहीं है। जो मौलाना लोग हैं वो जान जाएंगे कि आप एक मुस्लिम हो के अगर आप मस्जिद जाते हैं तो भैया, फतवा ये जारी कर बताइए आप देंगे। मेरे हाँ, को, बोलिए। कौमी एकता कैसे बरकरार रहेगी? अच्छा, तो कहाँ बरकरार रखने की कोई बात ही नहीं मैं करता है। आपसे पूछ रहा हूँ कैसी रहेगी? हम दोनों भाई एक रहेंगे तब न रहेगी। जब दुर्गा पूजा के पंडाल में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे तो कैसे एकता बरकरार रहेगी? जो गलत करेगा वो भोगेगा। हाँ। ये आपकी 5 उंगली ऐसा करिए, आप ऐसा करिए मेरे साथ, ये बराबर है क्या? हाँ। आप बराबर नहीं बोलोगे है। इसको? बस आप समझ जाओ उसके मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो? ये बराबर है। बिल्कुल। आप अच्छे हो, हाँ। आपकी साथी खराब है तो? आप अच्छे हो, हाँ। आपकी साथी खराब है तो? बिल्कुल। गेहूं के साथ घुन पिसाता है ना। अच्छा। बस ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है भाई। नहीं देश में- ये तो जमीन पे ही है। आप खुद मैं देख रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा हूँ। हाँ।
तो आपके जैसे अगर सब मुस्लिम या जो भी धर्म के लोग हैं, अगर ये चीज समझ जाए तब तो चीजें सही होगी ना। समझेंगे ना, सब समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अच्छा, तो क्यों मुस्लिम लोग बोलते हैं या मैंने जिनसे बात की बोलते हैं मदरसा सही है। लोगों से मतलब नहीं, आप मेरे से बात करो। अच्छा, आपके अनुसार मदरसा सही है, मेरे से बात करो आप। आपके अनुसार मदरसा दीनी इस्लामी तालीम गलत है क्या? अच्छा। हम स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले क्या गाते हैं हम? अच्छा, हमारे राष्ट्रीय गीत बिल्कुल गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? विद्या हमको ग्रहण कहाँ से मिलती है? लेकिन मदरसे में मैंने कितनों बच्चों से किसी को राष्ट्रीय गीत तक नहीं पता। मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैंने वहाँ से शुरुआत करी है। आगे अब पूरा गा दीजिए। अरे यार बता तो दिया मैं, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। हाँ। और आगे क्या पूरा आगे सुना दी। मैं आपको मैं क्या हो गया आगे? नहीं नहीं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अरे उसमें क्या हो गया, जब जन गण मन अधिनायक की जय है भारत भाग्य विधाता, तो नहीं आगे भी सुनाऊंगा ना सुना मैं। दीजिए ना। आप मेरा सवाल पूछिए राष्ट्रीय तो गीत। आधा सुनाए आप तो आप पूरा सुना दीजिए। नहीं नहीं, हाँ। आप बोले ना, जैसे मदरसे की बात किए, मदरसे में दीनी इस्लाम जैसे कि जो किताब है मुसलमानों की, वो पढ़ाई जाती है। हाँ। हम हिंदू स्कूल से पढ़े हैं। हाँ। हमने जो है संस्कृत भी पढ़ा है। हाँ। हम पढ़ाई में वीक रहे हैं, हाँ, हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, नहीं नहीं है कोई ना? बात नहीं, उसमें- लेकिन है? क्या बोल नेशनल एंथम सुनाने में क्या बुराई है? बोला ना मैं भारत माता की जय। नहीं, उन्होंने बोला और मैं नेशनल एंथम पूरा सुनाने में क्या बुराई है? बस हाँ मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ, मेरे को जबरदस्ती मैं उनके सवाल को बड़ा कर रही हूँ बस। डिबेट नहीं उन्होंने कहा करने नहीं आया हूँ मैं। नेशनल एंथम पूरा सुना दीजिए, एक बार तो सुना दीजिए, क्या जा रहा है? चलो आप सुनाइए। अच्छा मैं सुनाऊं? आप सुनाइए एक बार, क्योंकि अच्छा, नहीं, मुझे एक पूरा मिनट आता रुक है। जाओ, सुनाइए आप। मुझे पूरा आता है, एक मिनट रुक मुझसे मत पूछिएगा, मुझे पूरा आता है, आप सुनाइए। आप सुनाइए। नहीं यार, इन्होंने नहीं बोला ना, नहीं वो इन्होंने बोला ना। हाँ। एक बार ये सुना दे। अगली लाइन आप बोल दीजिए, मैं पूरा मेरे सुना को दूँ। नहीं आता, चलो आप सुनाइए पूरा। अच्छा कोई बात एक मिनट आता है तब भी नहीं आता है। हाँ। आता है मेरे को। एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं आता। नहीं नहीं आता है, इनको पढ़े लिखे हैं। एक मिनट रुक जाओ। आता है भैया। आप सुनाइए ना पूरा। नेशनल एंथम सुना दीजिए ना सर। सुनाइए ना। मैं तो बीइंग अ रिपोर्टर बोल रही हूँ, मुझे नेशनल एंथम नहीं आएगा तो लानत है मेरे ऊपर। देखो नहीं आप आएगा। नेशनल एंथम सुना दीजिए ना। सुना दीजिए भैया, क्या दिक्कत रुको है? एक मिनट। नहीं नहीं, और अंग्रेज भी अच्छा जानता आप है। मेरे से कोई सवाल पूछ लीजिए, मैं बता क्या दूँ। पूछूंगा? मैडम सुनाया ना, मैं तो चाह रहा हूँ। अच्छा मैं इनके साथ गाऊंगा और तेज आवाज में गाऊंगा, मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो आप गाइए। मेरे को नहीं आता, बोल तो रहा हूँ। चलो ये साथ में चलिए, मैं गाऊंगी। आप गाइए। अरे यार मैं भी मैं गाऊंगा। बोल रहा हूँ ये आपको। सवाल आपसे किया गया था सर, सवाल आपसे किया गया था, नेशनल एंथम पूरा सुनाइए। अच्छा आप गाइए, मैं आपके साथ गाऊंगा। अरे सर एक काम कीजिए, फिर माइक आप पकड़िए, मैं सवाल आप मेरे से सवाल कीजिए, क्योंकि ये रिपोर्टर है, मैं रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर धर्म की बात रही, यहाँ देश की बात हुई है तो मैं उसी पे बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं बीइंग अ रिपोर्टर कह रही हूँ, आप गाइए, मैं आपके साथ गाऊंगी नेशनल एंथम। आपने बोला ना गाँव करके, हाँ? आपने बोला ना गाँव करके। नहीं नहीं गाइए बोला इन्होंने। मैं हाँ बोल रही हूँ, हाँ। नेशनल आप एंथम गाइए, पूरा मैं सुनाने आपके में साथ क्या गाऊंगा, दिक्कत बोल रहा है? हूँ। मैं तो सुनाऊंगा, बोल रहा हूँ, आप सुनाइए ना। अच्छा वो इतनी देर से तो बोल रहे थे, आप आगे वो छोड़ो ना आप। अच्छा सुन। अरे वो सवाल कर रहे हैं आपसे, आप सुनाइए तो सही। अच्छा आइए आप हम लोग सब गा लेंगे, इधर आइए, अच्छा, कोई सुनो। भी गा देगा। हाँ सबसे पहली चीज तो यहाँ किसी को यही नहीं पता है सर। सबसे पहली चीज यहाँ किसी को नहीं पता है कि नेशनल एंथम गाने का भी एक रूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे खड़ा होके बहुत सारे सावधानी स्थिति में ही हाँ। गाया जाता है, मालूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिनट। आप यहाँ पे खड़े होके भी गा सकते हैं सेम नेशनल एंथम, पर उसका एक रूल होता अच्छा है। आप क्या मान रहे, जो इन्होंने कहा कि भाग गया मत बोलना, देखो फोन आ रहा है। कोई 1 मिनट आप काट दीजिए, 2 मिनट। नहीं, घर का फोन है, घर का। अच्छा आप क्या मानते हैं, जो मदरसे में एजुकेशन जरूरी है, मदरसे में पढ़ाई होती है? मुझे नहीं लगता सर। अच्छा ये कह रहे थे भैया कि मदरसे में ही सही शिक्षा दी जाती है। मैंने तो आज तक जितनी वीडियोस देखी हैं, हाँ मदरसे में तो कुछ और ही होता है सर। अच्छा पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है मदरसे में। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हर मदरसे में होता है। हाँ। कुछ ऐसे मदरसे भी हैं दिल्ली में ही, हाँ। जहाँ हम भी गए हैं, हमने देखा है वहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। कुरान भी पढ़ाई जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना धार्मिक ज्ञान दीजिए, लेकिन उसके साथ में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का भी ज्ञान दीजिए। हाँ। अब ज्यादातर मदरसे ऐसे होते हैं हाँ। कि वहाँ पर बच्चों को वो बनाया जाता है कि स्कूल में जाता है बच्चा, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बिल्डिंग बनाता है। मदरसे में जाता है बच्चा 2-4 पढ़ाई लिखाई करके वो बिल्डिंग गिरा देता है। तो ये आई लव मोहम्मद का कंट्रोवर्सी, इसको कैसे देख रहे हैं? सर मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आई लव मोहम्मद से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, आपका धार्मिक आस्था है, लेकिन आप मोहम्मद साहब के बारे में जो लोग जानते नहीं है, वो इस्लाम के ठेकेदार बन के इस्लाम को बदनाम ना करें, मोहम्मद साहब को बदनाम ना करें, बस सीधी सी बात।